सो गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक से एडवांस लेवल से सी प्लस प्लस कोडिंग, जिसमें आप कैलकुलेटर बनाना सीखोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सी प्लस प्लस की कोडिंग के कोड लैंग्वेज से एक कैलकुलेटर बनाना सिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं सी प्लस प्लस ओपन कर दिया। ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर मैं धीरे बात करूँ तो इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हो आप। अगर मेरी आवाज़ सही लग रही तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में कैलकुलेटर बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। शिफ्ट हैश इंक्लूड INCLUDE। इंक्लूड लगाने के बाद आपको इसको लगा लेना है एरो को। इंक्लूड एरो के बाद आपको लगाना है यहाँ पर स्टूडियो STDIO.H। फिर इसको बंद कर देना है और फिर आपको सेकंड कोड लिखना है। शिफ्ट हैश इंक्लूड INCLUDE। याद रखना, इसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। शिफ्ट इंटू और फिर यहाँ पर लिखना है आपको conio.h, CONIO.h। फिर आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। ये आपका मेन फंक्शन है जो आपको हर बार कोड लिखते वक्त लिखना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, वरना आप बाद में से कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मैन, INT इंट, MAIN मैन। इंट मैन लिखने के बाद हम ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद एंटर करके हम अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। अपन को बनाना है मैन ब्रैकेट, और फिर हमें लास्ट में बनाना है, इसको बंद कर देना है। तो इसके बीच में हमारा पूरा प्रोग्राम है जो रन करेगा। जो भी हम कोड यहाँ पर लिखेंगे उससे हमारा कैलकुलेटर या हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो अब हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सिंपल इधर लिखते हैं आई एन टी, क्योंकि अब हम कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं इसलिए INTA। फिर इसे बंद कर देते हैं। याद रखना, हर प्रोग्राम के बाद में आपको इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब सेकंड लिखते हैं हम INT इंट बी कर देंगे हम। तो अब हम यहाँ से अपना कोड लिखना चालू करेंगे। कोड लिखने के लिए हमें लिखना होगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिख के हम यहाँ रख देते हैं कोष्टक। फिर कोष्टक में लिखते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, जो कि जी हाँ गाइस, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर होने वाला, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो याद रखना, आप जब भी नंबर लिखो हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो प्रोग्राम है वो डिकोड में रन होता है। तो स्टार्ट करते हैं ANTER एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर इसे बंद कर देते हैं। इसे बंद करने के पहले हम पहले ये लगाते हैं, क्योंकि ये एक डिमांड कोड होता है, ये लगाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। फिर सिंपल इसे बंद कर देते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ना स्लोगन लिखते हैं स्कैनफ, SCANF। स्कैनफ इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि स्कैनफ में हमारा पूरा कोड का फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी हम कैलकुलेटर बढ़ाएंगे उसमें %d का फॉर्मूला लगता है गाइस। %d का फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर एंटर एंटर द फर्स्ट नंबर जैसे ब्रैकेट कोड लगा देते हैं, जो लगाया था हमने स्टार्टिंग में। ये लगाने के बाद हम लगा रहे हैं %d। %d लगाने के बाद हमें लगाना है, इसे बंद कर देना। इसे बंद कर दिया हमें। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोमा लगाने के बाद SD लगाना है, SA लगाना है, क्योंकि हम ये जो A की वैल्यू को है इसे %d के इसमें कोड में डाल रहे हैं, इसलिए लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो जो मैं बताता हूँ वो आप करते जाओ, आपको अपने आप सब समझ आने लग जाएगा। ये कोड आपको लिख लेना है, आप अपने लैपटॉप में या PC में C++ का डाउनलोड करना, C++ टर्बो डाउनलोड करना। ये कोडिंग के बेसिक्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लिख दिया अपना कोड। अब हम अपना दूसरा कोड लिखने जा रहे हैं। प्रिंटफ लिखने के बाद हम वापस ब्रैकेट बनाते थे। ब्रैकेट बनाने के बाद इधर सेमी कॉलम, और फिर एंटर द सेकंड नंबर, एंटर। ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और लगा देते हैं मार्क। अब हम लिखने जा रहे हैं स्कैनफ, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू डाली है A, जो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इंटीजर वैल्यू B डालनी, तो सेम हमें वापस लिखना पड़ेगा, जिससे हम दो डिजिट को प्लस करके मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा कोड लिखने जा रहे हैं अपना स्कैनफ का। SCANF, स्कैनफ लिख देते हैं अब हम। और यहाँ पर अपना एस्टिमेशन मार्क और %d लगाते हैं। याद रखना, ये %d एक छोटा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और B,
ठीक है, ये हमने सेकंड इंटीजर वैल्यू यहाँ लगा दी है, एंटर द सेकंड नंबर करके। ये एंटर द फर्स्ट नंबर था इसलिए ए की वैल्यू हमने इसमें लगाई, ये एंटर द सेकंड नंबर है इसलिए हमने सेकंड वैल्यू इसमें लगा दी है। तो इस ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और खत्म। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ के एक तीसरा एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो आगे जाके हमें समझ आ जाएगा कि क्या कैसे करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, इंट लगाने के बाद हम ए और बी के बाद आता है सी, क्योंकि ए और बी को जोड़ के हम नया वैल्यू बनाएंगे इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सी। सी बराबर ए प्लस बी। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि ए की जगह आप कोई भी नंबर इमेजिन कर सकते हो, बी की जगह कोई आप नंबर इमेजिन कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो सी कहलाएगी, इसलिए हम लिखते हैं सी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इसे खत्म कर देते हैं। याद रखना हर वर्ड के बाद आपको ये लगाना जरूरी है वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम वापस अपना थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ को यहाँ पर रखेंगे टू डिजिट सम, मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो सम ऑफ टू नंबर कर देते हैं हम, सम ऑफ टू नंबर। पहले ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्पेस करके ये जो परसेंट डी यहाँ पर लिखा हुआ है ये का ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें क्योंकि हमने इन दोनों का सम करने वाला है, इसलिए परसेंट डी लगा दिया है। परसेंट डी लगाने के बाद इसे कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद हमें सिंपली ब्रैकेट को भी बंद कर देना है और इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। अब याद रखना हर कोड को लिखने के बाद आपको गेट स्टेज लगाना है क्योंकि थोड़ी देर होल्ड रखने के लिए आपको गेट स्टेज लगाना ज़रूरी है। गेट स्टेज लगाने के बाद मैं बंद करता हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, और अब हम कर देने वाले इसी ब्रैकेट को एंड, और यही ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा कोड जो है वो रन कर सके। सिंपली मैंने ब्रैकेट को कर दिया है बंद। अब हम इस कोड को रन करेंगे, कोड को रन करने के लिए हमें कंट्रोल F9 दबाना होगा। तो ये हमारा कोड हो चुका है रेडी। हमने यहाँ पर सी बराबर ए प्लस बी लगाया ताकि इन दोनों का सम मिला के यहाँ पर आंसर आए। तो अब हम सिंपली कर लेते हैं कंट्रोल F9 और ये हमारा कोड रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिंपली कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 20। 20 दबा के हम लगा देंगे एंटर, प्लस 20। 20 और 20 का सम होना चाहिए 40, तो अब मैं एंटर दबाने जा रहा हूँ। अगर ये 40 हो गया तो इसका मतलब ये कोड रन चुका है और हमने कर लिया एंटर, और ये 20 प्लस 20 40 हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं कंट्रोल F9 दबा के वापस आपको बताता हूँ। मैं लगाया 600 प्लस 600, अब एंटर कर देता हूँ तो 1200 हो जाते हैं। यहाँ पर कितने भी डिजिट का आप प्लस कर सकते हो यहाँ पर, और आप चाहो तो जैसे कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर करके आप इसे कितना भी हाई लेवल तक ले जा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप कैलकुलेटर बनाना सीख चुके होंगे। इससे आप प्रैक्टिकल ट्राई करना और घर पे बार बार करके देखना तो आपको ये पूरा तरीके से आ जाएगा।